अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अना लबिना व अना ख़ातिमुन नबिय्यीन रवाहुल इमामुल हुम्मामुल बुख़ारी फ़ी सहीहिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 3 सितंबर 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक है। आज के 3 दिन बाद 6 सितंबर हमारे मुल्क की दिफा का एक दिन है और उससे एक दिन बाद 7 सितंबर हमारे मजहबी दिफा का एक यादगार दिन है। 6 सितंबर हमारी जोग्राफियाई पहचान का तहफ़्फ़ुज़ है और 7 सितंबर हमारी नज़रियाती पहचान का तहफ़्फ़ुज़ है। 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असम्बली ऑफ द पाकिस्तान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत से वफ़ादारी के तौर पे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन कादियानियों को आइनी तौर पे काफ़िर अक़लियत करार दिया गया था। उसी वजह से मुसलमानान आलम ख़ुसूसन मुसलमानान पाकिस्तान 7 सितंबर के दिन को यौम फ़तह तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तौर पे मनाते हैं। आपके और हमारे अकाबिर बुज़ुर्ग सफ़ेद रीश हज़रात इस बात से वाकिफ़ है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के कानून साज़ी के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। शायद बच्चों और बूढ़ों में और जवानों और औरतों में कोई कान ऐसा हो जो अमीर शरीयत से वाकिफ़ ना हो। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का डंका आज भी गूंजता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, आले नबी हैं, औलाद अली हैं और इनकी रगों में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम और हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा का खून दौड़ता है। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पर पूरी ज़िंदगी यूँ लगाई कि हज और उम्रा न कर सके। पूरी ज़िंदगी ना हज का सफ़र कर सके हैं और न उम्रे का। और ख़ुद कहते थे कि मैं किस मुँह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस पे जाकर हाज़री देकर सलाम पेश करूँगा। यहाँ मुल्क में हुज़ूर पाक की ख़त्म नबूवत का इनकार हो रहा है तो मेरा ज़मीर मुझे हुजूर के सामना करने की इजाज़त नहीं देता। ये उनकी एक ईमानी ताकत थी। अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। 10,000 मुसलमान नौजवान शहीद हुए थे। लाहौर की गलियों और नालियों में उनके खून तक को बहा गया था, लेकिन ख़त्म नबूवत का आइन में कानून साजी ना हो सकी। 1974 में अल्लाह पाक ने 7 सितंबर का वो दिन लाया जब उलमाए कराम ताकत में थे, कौमी असम्बली के मेंबर थे और वहाँ पर हुकूमत वक़्त के साथ ये बात तय करके कि कादियानियों को सफाई का मौका दिया जाए, उन्हें बुलाएं। तो कादियानियों को 13 दिन सफाई का मौका दिया गया और उन्हें बुलाया गया कि आओ अपने आप का अगर इस्लाम रखते हो तो साबित करो। 11 दिन कादियानियों का फ़िरका मिर्ज़ाई कादियानी दलाइल देता रहा और नाकाम रहा और आखिरी 2 दिन कादियानियों का एक फ़िरका है लाहौरी ग्रुप, वो दलाइल देता रहा और वो नाकाम रहा। 13 दिनों में इन लोगों ने अपने आप के इस्लाम की अलिफ को भी साबित नहीं किया। दावा कादियानियों का ये था कि हम मुसलमान हैं, हम हुजूर पाक के सदके मिर्ज़े कादियानी को नबी मानते हैं, हुजूर के सदके। बदमाशी वो जो सर चढ़ के बोले, यानी रसूलुल्लाह के फरमान, ख़त्म नबूवत के अहदीस, ख़त्म नबूवत के लिए आयात, सहाबा कराम अहले बैत उज़ाम का इत्तेफाक, पूरी उम्मत मुस्लिमा का इजमा नज़र नहीं आता
हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के नाम पे झूठा दावा करके कि हुज़ूर के सदके मिर्ज़ा साहब नबी बने, इसकी इबादतें अल्लाह को पसंद आ गई हैं। पर ज़ालिमों, इसकी इबादतें पसंद आ गई हैं। अबू बकर सिद्दीक़ की इबादत अल्लाह को पसंद नहीं थी, जिसके लिए जिब्राइल उस जैसा लिबास पहन के आए जो अबू बकर पहने। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई इबादत अल्लाह को पसंद नहीं थी, जिसके लिए फरमाया अगर ख़त्म नबूवत न होती तो उमर हुज़ूर के बाद नबी होते। उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई इबादत नऊज़ुबिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब नहीं थी कि जिसको नबी बनाया जाए, जिसके लिए फरमाया गया कि अल्लाह के फ़रिश्ते इससे शर्म और हया करते हैं। सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी निस्बतें ये हैं कि जिनकी बीवी जन्नत की औरतों की सरदार, जिनके बच्चे जन्नत के नौजवानों के सरदार, और जिनका घर रसूलुल्लाह जन्नत में अपने घर के पड़ोस में देख कर आए, इसकी कोई इबादत मकबूल नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे नबी बना दे। और उम्मत मुस्लिमा में कोई वलीउल्लाह, कोई अल्लाह वाला नहीं गुजरा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिनकी खुशखबरी कुरान और हदीस के इशारात पे मौजूद है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह, जो तसव्वुफ़ के चोटी के इमामों में एक इमाम है। ये बुज़ुर्ग दुनिया में नज़र नहीं आ रहे थे। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह, जिस शख्सियत जो 500 सहाबा कराम के शागिर्द हैं, ये बुज़ुर्ग, ये लोग, इनमें से तो किसी को नबूवत के ताज से सरफराज नहीं किया गया। एक मिर्ज़ा मिला था, यानी मिर्ज़ाइयों का ये दावा था, और इस दावे को उलमाए कराम ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर ऐसे उड़ाया जैसे फुटबॉल को उड़ाया जाता है चटियल मैदान में। और ये 7 सितंबर 1974 का दिन था जब लेजिस्लेटिव असम्बली ऑफ द पाकिस्तान ने कानून पास किया, आइन में तरमीम की, और आइन का इस बात को हिस्सा बना दिया गया कि मुसलमान का माना जैसे अकीदा तौहीद के माने बगैर पूरा नहीं हो सकता, वैसे हुज़ूर पाक को आखिरी नबी माने बगैर भी मुसलमानी का दावा पूरा नहीं हो सकता। इस्लाम तो पहले इस बात का कायल व फाइल था, लेकिन हमारे मुल्क में इस धरती पर सबसे पहले ये कानून जो पास हुआ है वो 1974 में हुआ। और फिर उसके बाद मुस्लिम ममालिक, जिनमें अरब ममालिक, खलीजी ममालिक, बाकी अरब जितने दुनिया के ममालिक हैं, उन्होंने ये कानून पास किए, सब ने किए कि मुसलमानी का माना अकीदा ख़त्म नबूवत का इकरार है, इसके बग़ैर इस्लाम मुकम्मल नहीं है। 3 दिन बाद ये दिन है, तो मैंने सोचा कि मैं आज नौजवान नस्ल को इस पर थोड़ी आगाही दूँ। हमारे बुज़ुर्गों को तो पता है, लेकिन हमारे नौजवान इस बात से नावाकिफ़ हैं कि ख़त्म नबूवत के लिए कुर्बानियाँ क्या लगी थी। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, ये तमाम मुसलमानों की तरफ से बड़े थे कौमी असम्बली में, और इनकी क़यादत में देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस सारे उलमा इनके साथ मुत्तफ़िक थे। किसी मसले पर इनसे इस मसले पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि हज़रत आपने ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़नी है, हम सारे आपके साथी हैं। और कादियानियों की तरफ से मिर्ज़ा नासिर, मिर्ज़ा कादियानी का पोता आया था, और मिर्ज़ा कादियानी का पोता आकर उसने कादियानियत को डिफेंड किया था। और एक डॉक्टर, पता नहीं अब्दुल करीम वगैरह इस तरह नाम था, वो कादियानियों के लाहौरी ग्रुप का बड़ा था, और ये कादियानियत की वकालत कर रहा था। इनकी गुफ्तगू 13 दिन के असम्बली की कार्रवाई पूरी 5 जल्दों में छप चुकी है। आप अकीदा ख़त्म नबूवत पे पढ़ना चाहें ना, वहाँ 13 दिन में जो कादियानियों ने कहा, जो मुसलमानों ने जवाब दिया, जो हुकूमत वक्त ने बातें की, और जो ये हुज़ूर पाक के दुश्मन और खुदा के दुश्मन जलील और ख़वार हुए, इनकी पूरी की पूरी रुदात 5 जल्दों में छप चुकी है। और उसका नाम है 1974 की लेजिस्लेटिव असम्बली में कौमी असम्बली ने क्या कार्रवाई की थी ख़त्म नबूवत के बारे में। इंटरनेट पर भी मौजूद है और प्रिंट शक्ल में भी, किताब की शक्ल में भी आ चुकी है। आप वहाँ देखें कादियानियों ने दावे कैसे किए हैं, झूठ कैसे बोले हैं, और उस झूठ का पर्दा कैसे चाक हुआ है। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कादियानियों का बड़ा आया ना कौमी असम्बली में मुसलमानों से बात करने, उस वक़्त के जो सरबराह मुमलकत थे जनाब ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो, मैं तो कहता हूँ अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, इसने ख़त्म नबूवत का चाह कर काम किया है। न चाहता और रोड़े अटकाता तो हो सकता है, ना हो सकता है ये कानून। रब्बे करीम किसी वजह से किसी पे करम कर दे। मैं कोई इससे कोई सियासी और पॉलिटिशियन के इख्तलाफ की बात नहीं करता, मैं ख़त्म नबूवत के लिए इस बंदे की कुर्बानी का एतराफ़ करने को हक़ समझता हूँ।
इन्होंने फिर उसको बुलवाया, हालांकि वह मैंने नहीं है कादियानी। असम्बली में एक ऑर्डिनेंस लाकर इनको बुलवाया गया कि आप कौमी असम्बली में आओ, हालांकि मेंबर के अलावा तो और कोई नहीं आ सकता था। जब ये आए तो हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इनकी शक्ल देख के बड़े बड़े लोग दंग रह गए कि यार मुसलमानों में मुफ्ती महमूद और ये सारे मौलवी मिल के इसको काफिर कहते हैं। क्यों? उसकी शक्ल कैसे थी? वो कादियानी सर पे सफ़ेद पगड़ी पहन के आया था, सफ़ेद कुर्ते में आया था और कुरान शरीफ को इधर लटकाए हुए आया था और कलमा तैयबा पट्टी माथे पे बिल्कुल बांध कर आया था और हुजूर पाक के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तरीके से कहता, हुजूर के नाम पे यूं दुरूद पाक पढ़ता और सहाबा कराम के नाम पे रज़ी अल्लाहु अन्हुम और इस तरह और बड़ी अकीदत और एहतराम से बात करता आयत और हदीस के था। तो हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उस वक्त दिल में अल्लाह से कहा, मेरे मौला बज़ाहिर अगर शक्ल देखे तो ये तो मुसलमानों का बड़ा लग रहा है, ये लोग सादे लोग हैं, दीनदार इतने नहीं हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, इनके सामने हम कैसे बनवाएंगे कि ये रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत के ताज का दुश्मन है। तो बहरहाल कहते हैं 13 दिन अगर कार्रवाई चली है ना तो 13 दिन ये भी रात को मुसल्ले पर और दिन में असम्बली पर बैठे हैं और इन्होंने भी दलील की दुनिया में बात मनवाई कि कादियानी और कुफ्र वहाँ से जलील व ख्वार होकर निकला है। और सिर्फ वहाँ से नहीं, मुबारकबाद के मुस्तहिक अहलियान पाकिस्तान के हमारे मुल्क से भी निकल चुके हैं। यहीं से निकला ना, इसको पनाह किसी और ने नहीं दी, सीधा अपने अब्बू अंग्रेज़ के पास इंग्लैंड में जाके इनको पनाह मिली है, सीधा वहाँ गए हैं जिनके खुद काश्ता पौधे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये हमारे तमाम उलमाए कराम की मेहनतें थीं और कौमी असम्बली में कादियानियत से 1-to-1 गुफ्तगू थी और समझाया गया था, इस दिन में बताया गया कि इस्लाम क्या है और मुसलमानियत क्या है। बड़े झूठ बोले गए थे। हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग थे, हमारे मुरब्बी हज़रत अज़ीम मुजाहिद साहब, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ अरब रहमत नाज़िल फरमाए, DA खान के नामी ग्रामी नाम है। वो फरमाते थे हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने जो हवाला एक पेश किया था, वहाँ वो किताब पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल रही थी, कादियानियों ने छुपा दी थी, पहले छापी थी फिर छुपाई थी। ये कुफ्र का उसूल है ना, पहले छापो फिर छुपाओ कि कहीं पकड़े ना जाए। तो वो फरमाते वो किताब मेरे पास थी, तो हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह को वो किताब मैंने भिजवाई थी और मुफ्ती साहब ने वो हवाला पढ़ के दिखाया कि जो कादियानी का कलमा न पढ़े, कादियानी कहता है कि उसकी माँ हलाल औरत बच्चा पैदा नहीं कर रही, वो नुत्फ़ा हलाल नहीं है, उसकी माँ कोई ख़राब औरत है। तो कहा नबी ऐसे कहते हैं? तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने वो फरमाते थे जो उनने हम बताया कि मुफ्ती साहब ने यह हवाला पेश फरमाया। कादियानियों को तो यकीन था कि ये किताब हमने छोड़ी हुई है, इधर उधर है फला, तो छापी तो इन्होंने थी जी, नायाब हो गई है जी, मिलती नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है, मुसलमानों ने अपनी तरफ से इसमें इबारत डाल दी है। तो कहते हैं मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ तारीख़ी चैलेंज फरमाया, कहा भुट्टो साहब आप हुक्मराने वक्त हैं, आप इसको और मुझे अपने अपने कमरे में बंद कर दें ताकि हम अपने पिछले लोगों से रब्ता न कर सकें। इस दौरान आप वज़ीर आला पंजाब से कह दें कि वो चिन्योट जाए, वहाँ कादियानियों के जो इलाका मशहूर था जिसे आज मुसलमान चनाब नगर कहते हैं, वो रबवा कहते थे, तो वो जो रबवा है वहाँ पे ये बुक सेलर है और उससे जाकर ये किताब ले लें, जल्दी जाए ताकि बंदा हेलीकॉप्टर पे जाकर किताब ले आए। अगर ये इबारत मिर्ज़ा कादियानी के ना हो, मुफ्ती महमूद अपनी मौत लिख देगा, ले आओ, इस पर हम फैसला कर दें। तो बहरहाल वो बुज़ुर्गों की पूरी बातें थी, किताब आई, असम्बली में पेश हुई और कादियानी ज़लील और ख्वार हुए और मुसलमानों का इस्लाम और अल्लाह की कलमा सच्चा हो गया। तो ऐसे कई हमारे अकाबरीन की कुर्बानियाँ थीं। ये बैठे हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्सियत है जिनका एक ही बेटा था, एक बेटा अकलौता, ज़ैनुल आबिदीन उसका नाम था। ये घर में है और वो बुखार और बीमारी में था। कादियानियों का एक मौलवी था अल्लाह दित्ता, वो आया और एक दूर दराज इलाके में जाकर लोगों का आयतों और हदीसों से साबित है हुजूर आखिरी नबी नहीं है, हुजूर के बाद नऊज़ुबिल्लाह नबूवत जारी है, और लोगों के ईमान को ख़राब कर रहा था। और जिस इलाके में गया था वहाँ कोई मुसलमानों का बड़ा आलिम नहीं था, तो कहा लाओ किसी को लाते हो। तो लोग वहाँ ये गुमान होने लगा कि कहीं पूरी इलाका मिर्ज़ा ही ना हो जाए। तो उन लोगों ने हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह से रब्ता फरमाया कि हज़रत आप ही इसका इलाज कर सकते हैं, आप आएँ। जब उनका इत्तला हज़रत हज़ारवी तक पहुँची ना,
मैं हज़रत हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह कब्र की ज़ियारत पे कई बार गया हूँ। मानसेरा से थोड़ा ऊपर जाएं तो इछड़ियाँ से पहले बफ़ा है। बफ़ा में ये शेर इस्लाम सोया हुआ है, इनकी कब्र मुबारक वहाँ मौजूद है। ये अकेले थे घर में, अकेला बेटा, अकलौता बेटा, वो सिस्कियाँ लेकर तड़प रहा है। घरवाली को कहा जान का तहफ़्फ़ुज़ करो या रसूलुल्लाह की तरफ से दिए हुए ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करो। कहा बेटा ये अपनी जगह, लेकिन ईमान बंदे को एक बार मिलता है। तो कहा मुझे ईमान सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं करनी, हुज़ूर पाक की ख़त्म नबुव्वत के ताज की हिफाजत करनी है। कहा मैंने सर पे पगड़ी आलिम बांधने वाली इसलिए बांधी है कि मैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानशीनी का हक़ अदा करूँ। इस बच्चे को डॉक्टर से दवाई इलाज करा लेना, मैं जा रहा हूँ। अपनी चादर कांधे पे रखी और पहुँच गए लारी अड्डे पर। अपनी सवारी नहीं थी, बस पर बैठ कर जाना था। तो वहाँ बैठ जब पहुँचे ना, बस एक ही थी कि फ़लाँ टाइम जाएगी। तो हज़रत बैठ गए, बस चलने लगी है। तो घर से एक बंदा भागते हुए आया कि ज़ैनुल आबिदीन फ़ौत हो गया, आपका बेटा फ़ौत हो गया। एक लम्हे तो खामोश हुए, सर झुकाया और फिर सर उठा के कहा कि इसका जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है और हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ ऐन है, लिहाजा इसका जनाजा पढ़ लेना। मैं अल्लाह के नबी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहा हूँ। नहीं गया जनाजे में। ये ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह, ये भी असम्बली में उस वक्त मौजूद थे जब कादियानियों से बात हो रही थी। तो इन्होंने एक काम किया था, 100 सुनार की 1 लोहार की। क्या काम किया इस बंदे ने? इन्होंने रातें लगाई, दिन लगाए, अपनी मेहनत लगाई, पैसा लगाया, वक्त लगाया और कादियानियों की किताबों से गालियां तलाश की कि मिर्ज़ा ने कहाँ कहाँ गालियां दी हैं। तो एक दस्तावेज बन गई। तो फिर सोचा कि इतनी बड़ी गालियां इसकी कैसे पेश करूँगा, आओ एक तरतीब लगाते हैं। इनने तरतीब लगाई हुरूफ तहज्जी की, अलिफ बा ता सा जीम हा खा या तक। एक एक जगह लिखा कि अलिफ से कितनी गालियां दी हैं, बा से कितनी गालियां दी हैं मिर्ज़े ने, ता एक एक लफ्ज़ से पूरी महज़रनामा बनाया और उस लिस्ट को लिखा। वो ज़माना कंप्यूटराइज इस तरह आम नहीं थे कि बंदा पेपर वर्क में यूँ बैठ कर आसानी से लिख सके, हाथों से लिखा गया। हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुम, ये रोज़ाना लिखने पर मामूर होते थे। महज़रनामा बना और मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह असम्बली में पहुँच कर तमाम मुसलमान एमएनए की मौजूदगी में इन कादियानियों का जो इस्लाम का दावा हो रहा था, ये पगड़ियाँ जुब्बे कुब्बे पहन कर बैठे थे, कलमे की पट्टियाँ अपने माथे पर सजाए हुए थे और अल्लाह अल्लाह और दरूद पाक पढ़ रहे थे। इनके सामने उन्होंने पेश किया कि जिसे तुम नबी कह रहे हो, जिसे तुम अपना पैगंबर कह रहे हो, वो गालियाँ देता था। आओ ये अलिफ से इसने इतनी गालियाँ दी हैं, ये किताबें बा से इतनी दी हैं, ये यूँ हुरूफ तहज्जी के 28-29 लफ्ज़ पूरे किए और इसकी सैकड़ों गालियाँ पेश की। और इससे पूछा मिर्ज़ा नासिर बता, अगर तेरे दिल में ज़मीर मौजूद है, ईमान से बता, 1,24,000 अंबिया इस धरती पर कमोबेश आए हैं, किसी एक नबी ने एक गाली दी है? किसी एक नबी ने अपने मुखालिफ को गाली दी है तो पेश कर। और अगर अंबिया का काम गालियां देना नहीं है, अल्लाह की तरफ से तबलीग करना है, रब की तौहीद बताना है, अल्लाह की शरीयत सुनाना है, तो ये मिर्ज़े ने गालियां क्यों दी हैं? इसको किस बुनियाद पे तुम नबी कहते हो? जब इनने माज़रनामे की कापियाँ उनमें पेश की और एक एक के पास गई तो असम्बली के तबका तड़प उठा। उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, ओए धोखेबाज, तू अपने सर पर सफ़ेद पगड़ी सजा के आया। मिर्ज़ा नासिर को कहा ओए अपने माथे पे अल्लाह के नबी का कलमा सजा के आया, सफ़ेद लिबास और जुब्बा पहन के आया ताकि तुझे मुसलमान मान सकें। हमने तेरी बोतल का ढकना खोला तो अंदर से जामे शीरी नहीं पेशाब निकला। ओए तू क्या था? इनकी इस हैसियत से वहाँ पर वापसी हुई जिसे कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये यूं यहाँ से निकले और अंग्रेज़ के कदमों में इनको पनाह मिली है और आज तक वहाँ बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, ये हमारे उलमाए कराम, हमारे बुजुर्गान, हमारे मशाइख, हमारे अकाबरीन के काम है। वो असम्बली में बैठे थे, खानकाहों वाले खानकाह में बैठ के अल्लाह अल्लाह करके उसके लिए दुआ कर रहे थे। तबलीग वाले अल्लाह के रास्ते में चल के दुआ कर रहे थे। तदरीस वाले उलमा मदरसे में बैठे थे और आम मुसलमानों के मर्द और औरतें घरों में बैठकर झोलियां उठाई हुई थी कि अल्लाह इस्लाम के परचम को बुलंद कर दे। ये 7 सितंबर
1974 का दिन था। मुसलमानों, आज हमें अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। हमें ये बतौर इस्लाम समझना चाहिए कि हमारे अकाबरीन ने इस ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पे क्या कुर्बानी दी है। यह 7 सितंबर 1974 में हो गया कि काफिर अक़लियत, जब आइन लिखा जा रहा था तो उस वक़्त के लिखने वाले ने हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह से ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो की मुलाकात तय कराई। तो रात के वक़्त मुलाकात तय, हालांकि दो मुखालिफ पार्टियों से। तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह को भुट्टो साहब ने कहा कि मैंने सिर्फ एक बात आपके लिए पूछनी थी, इसीलिए तलब किया, मुझे अपना दीन ईमान सामने रख कर बताओ, आखरत और कब्र सामने रख के, क्या मैं आखरत में सुरखरू हो जाऊंगा? क्या मैं ठीक कर रहा हूं? उस वक्त अमेरिका का दबाव था और ये वक्त था कि जिस वक्त उस वक्त हमारी आर्मी चीफ तक के कादियानी ओहदों पर बैठे हुए थे। कितना दबाव होगा उस वजीर आजम पर, कितना दबाव होगा उस शख्स पर। सब कुछ उसने, हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया, मुझे अपने ईमान की कसम, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे रसूलुल्लाह से मोहब्बत का वास्ता, या आप ऐन ईमान और दीन का काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है, बस सब कुछ बर्दाश्त किया। शायद इसकी पादाश में अपनी मौत तक को उसने बर्दाश्त किया है, लेकिन हुज़ूर पाक के दीन पर आँच नहीं आने दी। जब आइन लिखा जा रहा था तो एक कातिब ने हजरत मुफ्ती साहब से कहा कि ये जो लफ्ज़ लिखा है आपने लिखवाया मिर्ज़ा कादियानी और इसके मानने वाले इस्लाम में नहीं है, तो मिर्ज़े का नाम न लिखवाओ, खाली लिखवा दो कादियानी इस्लाम में नहीं है। मौसम ने कहा नहीं, इसका नाम लिखो, इसके मुत्तबईन का लफ्ज़ लिखो। तो वो शख्स अजीब दलील देकर मौसम कहता है कि हज़रत मिर्ज़ा का नाम तो पलीत है, लिहाजा आइन पलीत हो जाएगा, क्यों इसका नाम लिखवाते हो? तो क्या जवाब दिया यार इस मर्द कलंदर ने। हज़रत मौसम ने फरमाया अल्लाह का कुरान पाक है? कहा जी हाँ। कहा उसमें फ़िरौन का नाम मिलता है, शैतान का मिलता है, हामान का मिलता है, कारून का मिलता है? कहा जी हाँ। कहा वो काफिर पलीत नहीं थे? कुरान कहते हैं इन्नमल मुशरिकून नजसन। कहा जी हाँ वो पलीत थे। कहा उनका नाम इसलिए लिखा गया कि दुनिया इन जैसों से भी बचे और इनसे भी बचे? कहा जी। कहा इधर भी नाम लिख दो, अगर कुरान करीम पर उनकी पलीती नहीं आई तो हमारे आइन में भी इसकी पलीती नहीं आएगी। आज तक आइन में वो लफ्ज़ लिखा हुआ है हजरत। और फिर जब उसके बाद जब ये मामला हो गया था, हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हो गए और उसके बाद जनरल ज़िया का दौर था। उस दौर में 84 के अंदर 1984 में एक अजीब मामला फिर उठा, जिसके लिए एक तहरीक फिर लाई गई। वो मामला क्या था? वो मामला ये था कि कादियानी अजान तो देते थे, कहते ठीक है हम मुसलमान नहीं लेकिन हम अजान देंगे, कलमा भी पढ़ते थे, कलमे की दावत भी चलाते थे, अगरचे आइनी तौर पे काफिर थे। तो मौलमा ने हुकूमत वक़्त से अपील की कि अगर आइन में इनको कुफर लिखा गया है तो किसी काफिर को अजान की इजाज़त क्यों है? किसी गैर मुस्लिम को कलमे की दावत की इजाज़त क्यों है? किसी गैर मुस्लिम की इबादतगाह में मीनार क्यों है? मीनार तो रसूलुल्लाह की इबादतगाह पे होता था। तो फिर इम्तिनाए कादियानियत आर्डिनेंस जारी हुआ, सदारती आर्डिनेंस, और उसमें ये बातें तय हुई कि कोई कादियानी खुद को कलमा तैयबा का ऐलान नहीं कर सकता, उस वक़्त करेगा जब मुसलमान होगा। कादियानी रह कर कलमे की बात नहीं कर सकता, आज़ान नहीं दे सकता, नमाज की दावत नहीं कर सकता, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकता, अपनी इबादतगाह पर मीनार तामीर नहीं कर सकता, और ख़ुद को एज ए मुस्लिम शो नहीं कर सकता। आज कुछ हमारे सियासी रोनर होते हैं कि जी इनके हुकूक नहीं है, इन कादियानियों के साथ जुल्म है। किसने कहा जुल्म है? कादियानी आज आईने पाकिस्तान को तस्लीम कर ले, जितने माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, जितने अक़लियतों के हुकूक हैं, तमाम अक़लियतों वाले हुकूक इनको मिलेंगे, ये पाकिस्तान के सिटीज़न होंगे। लेकिन वो आज तक हमारे आइन को एक्सेप्ट नहीं करता, आज तक हमारे आइन को कबूल नहीं करता। तो जिसको इस्लाम कबूल नहीं, आइन पाकिस्तान कबूल नहीं, हम उनके वकील बिला तौकील बन के उनको हुकूक देने की बातें करते फिरें, ये छुपी छुपी कादियानियत नवाजी मुसलमान नहीं चलने देगा। ये छुपी हुई कादियानियत नवाजी नहीं चल पाएगी भाई। 1984 में हज़रत ख्वाजा खाजगान, हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, उनकी क़यादत में मुसलमानों ने बात मनवाई थी। और इस मसले पर बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस तमाम मसालिक मुत्तफ़िक हैं, किसी किस्म का ना कोई इख्तलाफ है, ना कोई फड्डा है, ना किसी किस्म का फसाद है, ये सब इस पर मुत्तफ़िक हैं। और मेरे दोस्तों,
ये 7 सितंबर की हमें याद दिलाती है। ये हमारा रोशन माजी है, इस पर हजारों माओं के सुहाग उजड़े हैं, हजारों माओं के लख्ते जिगर शहीद हुए हैं, खून पानी की तरह अर्जा हुआ है, और फिर जाकर ये कानून हमारे मुल्क में मौजूद है। आज जो आईन पाकिस्तान के खिलाफ तबका बात करता है ना, तो हम अंदर से बात समझते हैं कि बाकी बातें तो दूर रही, उस आईन में ये खत्म नबुव्वत की शिक तो मौजूद है ना। अगर आईन के बालादस्ती की बात नहीं होगी, अगर आईन और कानून के मानने की बात नहीं होगी, तो फिर ये कानून भी तो नऊजुबिल्लाह ख़त्म हो जाएगा ना, अल्लाह महफूज फरमाए। अगर ये भी ख़त्म हो गया, लाखों जाने फिर ज़बह करवाओगे, फिर 50-50 साल की तहरीकें चलाओगे, और फिर जाकर ये मामला होगा या पता नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि 73 का आईन के इस्लामी शिक हमारे ईमान का हिस्सा है, हम अपनी जान पर खेल कर इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसी बुनियाद पे कहते हैं कि 73 के आईन में उलमा का किरदार है, 73 के आईन में उलमा की कुर्बानियाँ हैं, जो इस मुल्क का जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान कहते हैं। मेरे दोस्तों, आईन को समझना और इस पर अमल और इसको निफाज हर मुसलमान पाकिस्तान शहरी का बुनियादी हक है, फंडामेंटल ऑफ द राइट्स। ये हमारी बुनियादी हुकूक है। हमने आज तक, हमारे नौजवान नस्ल ने आईन को देखा ही नहीं है, हमने इन शिकों को पढ़ा ही नहीं है, हमने इसको समझा ही नहीं है कि आईन हमें क्या हुकूक दे रहा है। आप उस हुकूक को पढ़ें तो आप एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से रह सकते हैं। तो मेरी बात का मतलब एक मरतबा फिर है कि ये हमारा रोशन माजी है, अल्लाह हमारा मुस्तकबिल भी रोशन फरमा दे। ये मुल्क पाकिस्तान सल्तनत खुदादाद है, ये वतन अजीज़ है जिस पर हमारा ऐसा इस्लामी कानून मौजूद है। और मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआए खैर करता हूँ, चाहे वो जिस मकतब फ़िक्र से थे, चाहे वो उस वक्त सियासी हैं, चाहे मजहबी हैं, चाहे समाजी हैं, चाहे इंतज़ामिया है, चाहे उस वक़्त की इसमें तावन करने वाले इस्टेब्लिशमेंट है, या चाहे उस वक़्त के ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इस आइन और कानून के अपार्टमेंट में हिस्सा डाला। अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। वो हमें ऐसा बड़ा तोहफ़ा देकर गए। हर साल ये दिन जब आता है, इससे एक दिन पहले 6 सितंबर 1965 हमारा यौम दिफा है, हमारे मुल्क के जोग्राफियाई सरहदों का दिफा है, और 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असम्बली की यौम फतह हमें याद दिलाती है। तो इन दोनों को याद रखें, इन दोनों को, न वतन भूलें न ईमान भूलें, दोनों को रखें। जान है, मुल्क है, और मुल्क है, इस पर हमारे ईमान के साथ हम बिल्कुल वो कायद आज़म की सोच के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने वाले हैं। और मैं एक गुजारिश आपसे और इस कैमराज के ज़रिए उमूमन पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब की आवाम से एक अपील करूँगा कि 7 सितंबर 2021 बरोज़ मंगल इसी की याद में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। कहाँ? पाकिस्तान का वो शहर जिसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं। कौन सा शहर है? लाहौर। जिंदा दिलाने लाहौर ने इसी दिन में 7 सितंबर 2021 आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की दावत पर जो कॉन्फ्रेंस रखी है, मीनार पाकिस्तान के साए तले रखी है। तो इसमें आपको, हमें और ख़ुसूसन पंजाब को इसमें शिरकत को यकीनी बनाना चाहिए। भाई ये हमारा एक रोशन माजी है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी का दिन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तजदीद आहद का एक प्रोग्राम है। तो इसमें बिला तफरीक मसालक शरीक हो, बिला तफरीक जमात शरीक हो, बिला तफरीक पॉलिटी एज अ मुस्लिम उसमें शरीक हो। उसमें तमाम नुमाइंदगान को बुलाया गया, मुल्क पाकिस्तान के सियासी, समाजी, इस तरह इंतज़ामी जो हजरात है, इन सब को, जजेस को, वकला तक को दावत दी है कि आएँ और इसमें हमारे तजदीद आहद में हमारे साथी बने। मीनार पाकिस्तान वो मशहूर तरीन जगह है, ऐन उस जगह पे कायम है जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्सी थी ना, इस जगह बैठ कर तजदीद आहद था, और जिसकी बुनियाद पर यह मुमलकत, ये सल्तनत खुदादाद, ये वतन अजीज़ पाकिस्तान महाराज वजूद में आया। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक इसको बुरी नज़र देखने वालों की आँखों को फोड़ दे, अल्लाह पाक इसके हमारे मुल्क की कदर व कीमत को बुलंदी अता फ़रमाए, और इस मुल्क में निफाज इस्लाम रब्बुल इज़्ज़त फरमाए, और अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान अता फ़रमाए जो अल्लाह के रसूल के वफ़ादार होकर इस्लाम को नाफिज़ करने वाले बने, दीन को नाफिज़ करने वाले बने। तो ये जिस जगह पर एक हमें मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की याद भी तो मौजूद है ना,
और यहाँ पर पूरे मुसलमानों की तरफ से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ख़िराज तहसीन की मुस्तहिक है, वहाँ प्रोग्राम है। जो हजरात प्रोग्राम में जा सकते हैं वो ज़रूर जाएं, जो नहीं जा सकते, बीमार हैं, घरों में हैं, ख़वातीन हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप दुआएं ज़रूर करें उनके लिए। आप उनके सवाब में यहाँ बैठे शरीक हैं, आप उनके लिए दुआएं करें। कलिमात यार उनके लिए अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई ना करें। घर में खातून बैठकर हाथ उठाए ना, वो उसके सवाब पे बराबर के शरीक है। आप मुझसे पूछेंगे ये कौन से सवाब की बात है, 7 सितंबर को प्रोग्राम करना कोई कुरान हदीस में लिखा है? मैं कह रहा हूँ नहीं, ये बात नहीं है, बात कुछ और है, आपको नहीं पता। जब आप 14 अगस्त में जश्न आज़ादी की बात करते हैं तो आपके मुल्क के दुश्मन के दांत खट्टे होते हैं या नहीं होते? जब आप 23 मार्च यौम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुल्क के दुश्मन के सीने पर आप मूंग दल रहे होते हैं। जब 6 सितंबर की बात करते हैं तो दुश्मन के दांतों को पसीना आ रहा होता है। तो जब आप 7 सितंबर 1974 के एक यादगार दिन यौम फतह में जमा होकर मीनार पाकिस्तान के साए तले हर शर्क व गर्ब के मुसलमानों को जमा करके रसूलुल्लाह से वफादारी के तहफ़्फ़ुज़ का एक तजदीद अहद का ऐलान करेंगे तो इस्लाम का दुश्मन, ईमान का दुश्मन, अल्लाह की वहदानियत का दुश्मन, रसूलुल्लाह की ख़त्म नबुव्वत का दुश्मन, तौहीद के दुश्मन के दांत खट्टे होंगे और करने चाहिए। ये प्रोग्राम सिर्फ एक मुल्क का नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ एक जमात का नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ एक सूबे का नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ एक इलाके का नहीं है, ये मिल्लत इस्लामिया का प्रोग्राम है, ये आले इस्लाम का प्रोग्राम है, ये ख़त्म नबुव्वत के मानने वालों का प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया में अमन का मैसेज भी देगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबुव्वत पे तन मन धन लुटाने की कुर्बानी का मैसेज भी देगा। तो हम दुआ करें अल्लाह पाक इसे पुरअमन बनाए, अल्लाह पाक इसके खैर को आम फरमाए, अल्लाह शुरूर से महफूज फरमाए, अल्लाह हम सबको उसमें शिरकत की दामे दिर में कदर सुखन तावन की तौफीक अता फरमाए और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत को सब मुसलमानों की तरफ से अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने एक दिन की यादगारी के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।